नमस्कार दोस्तों, जय कुबेर देव जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, संभल जाइए क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने भेजा है गुप्त संदेश। एक प्रकार से कहें तो 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है गुप्त संदेश। अब जो आपके जीवन काल में होने वाले हैं वह होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी उथल पुथल मचने वाला है। दोस्तों, परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आपकी एक छोटी सी भूल आंसुओं की गंगा बहने वाली है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी भयंकर घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगे। साथ में 3 बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा हो। दोस्तों, पिछले साल आप खूब रोए हो और आप मौत के मुंह में भी चले गए थे, लेकिन दोस्तों, इन 33 कोटि देवी देवताओं की नजरें हमेशा आपके ऊपर आज की बात थी रहने वाला है, जिसकी वजह से अगले 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है और उसे संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालक बनने का आया है और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौट वाली हैं। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपका एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है, आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही कमाया खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उसे गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वह है, क्या आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दें, लेकिन फिर भी आप सुधारते नहीं हो। कई बार लोगों को आप पहचाना भी हैं कि इन्होंने हमको धोखा दिया, इन्होंने हमको बार बार परेशान किया, पर फिर भी उनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, चाहे आपका कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, वैसे लोगों पर आप भरोसा हमेशा करते रहते हैं। आप इस व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, तेरे हो उसे व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उसे व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उसे पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। वह आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों को आज तक खुशियां दिए हैं, जितने लोगों को आप मदद किया पलटकर,
वे लोग आपके साथ धोखा किया। आज तक आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा खुशियां दिए हैं, यहां तक कि बहुत सारे लोगों को मदद भी किए हैं, लेकिन शायद भी लोग अभी तक आपको कुछ भी मदद नहीं किया है। अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों को मदद के रूप में देकर बहुत सारे इंसानों की जान तक बचा दिए हैं, और किसी ऐसे इंसान को जान बचाए हैं जो मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हां, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वह कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दुख रहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वह जो सबक होता है ना, वह कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबों झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वह बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्चे बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। ना चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चाहेंगे, आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती हैं ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आता नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हां, लिख कर रख लो, खूब पैसा कमाओगे, लेकिन वह पैसा आप तभी काम आओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर पैसा कमाने की चाहत ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा रहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में नहीं कुछ देगा, भीख भी मांगने पर नहीं मिलेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना। चलो, अगर तुमको कोई मदद कर देगा, अगर उसको आप सही जगह उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर वह भी ऐसा गायब हो जाए। इसलिए मनुष्य के जीवन में सही ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर पैसा लगाना चाहिए और कहां पर नहीं लगना चाहिए। यह आपको खुद आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों आपको यह बात तो हजम ही नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। यह बात आपको कोई और नहीं बताया दोस्तों। आप लोगों को खुशी देने में आज तक बहुत ज्यादा समय गवा चुके हैं। आज तक अगर यही समय आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय दिया हुआ होता, तो दोस्तों आज आपके जीवन में किसी चीजों की कमी नहीं होती। आज आपके पास हर वह चीज होती जो एक सफल इंसान के पास होते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो लोगों को खुशी देने में समय बहुत बर्बाद कर दिया, लोगों को बहुत ज्यादा भला की। पर दोस्तों
लोग पलटकर आपका ही फायदा उठाया। वही लोग आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकने की कोशिश किया। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होते हैं? ऐसा आपके रिश्तेदारी में भी हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्तेदार के नाम पर आपकी जीवन में गद्दार छुपे हुए हैं जो आमतौर पर आपके सामने अपने बनने का ढोंग करता है, पर वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कांटा होती है। वही जीवन में आगे बढ़ने से आपको बार बार रोक रहे होते हैं, और इस बात का आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, यह कलयुग है। सब यहां पर हर कोई रिश्ता मतलब के लिए होता है, इसलिए किसी पर भरोसा उतना नहीं करना चाहिए कि हमारा सब कुछ किसी औरों के हाथों में चला जाए। इसलिए अब आप यह समय को भी खराब ना करें, क्योंकि बहुत समय आप खराब कर चुके हैं। अब आपको अपने जीवन के लिए ध्यान देना होगा, अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए ध्यान देना होगा, और जितना हो सके उतना दोस्तों दुनियादारी में क्या हो रही इस बात को छोड़ दी और पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब आपके पास कोई नहीं होंगे तो पैसा ही हर किसी को अपना बना लेंगे। वैसा ही सबसे पहले काम आएगा जब हमारा कोई नहीं होते हैं और हमारे पास पैसे होते हैं। तो दोस्तों, कई लोग हमारे सहारे बन जाते हैं, कई लोग हमारे फेवर में रहते हैं और हमारा काम कर देते हैं। अगर रिश्ते भी कुछ काम करने की बदले में आपसे पैसे मांग रहे हैं तो ऐसे रिश्ते से नाता तोड़ ही देना बेहतर रहता है। कई बार दोस्तों अपने अपने रिश्तों को मदद किया, और जब आप उनसे कुछ मदद लेने गए तो वह उसके बदले में आपसे पैसे मांग किया। ऐसा रिश्ता रखने से ही कोई फायदा नहीं है। ऐसा रिश्ता नाता तोड़ देना ही बेहतर रहता है, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, पर वह आपके लिए थोड़ा वक्त के लिए समय नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया को समझना हर इंसानों को बहुत ही कठिन होता है, पर जो समझ जाता है वह जीवन में महान बन जाता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हां, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए की जान लगा देता है, भगवान इसको देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इंसान दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वह बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहां पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के। दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वह मांगेगा, जो चाहिए वह बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 उठे, और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा हैं वह लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 और उठकर अपने पूजा घर में न जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग मंदिर से दूर ही रहे। जी हां, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर ले तो चलेगा। लेकिन हां, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी, करके देख लीजिए।
सप्ताह में एक किसी भी दिन कर लीजिए। और वह कौन सा दिन है? शुक्रवार। कौन सा वार है? यह शुक्रवार का दिन है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, यह चीज पूरे साल होगी दोस्तों। पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वह राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बस तैयारी में रहे दोस्तों। परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। और यह जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, यह आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वह इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता है? मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वह रोकने की कोशिश करेगा और वह रोकेगा। कैसे? आपके घर परिवार में झगड़ा होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा जिससे आप क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह मंगल परेशान कर सकता है। तो मंगल परेशान ना करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल, जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होंगी, बढ़ाएं दूर होंगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, दोस्तों, की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपके दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगी, परीक्षाएं आएंगे, लेकिन उन परीक्षाओं को आपके पास करना पड़ेगा। और वह परीक्षाएं किस तरह होंगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वह चुनौतियां हम पर कर लेते हैं तो दोस्तों, हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वह चुनौतियां हर कोई पर नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वह धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ाने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मन को इस महीने अपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन पैसा आने से पहले इंसानों के जीवन में घमंड आ जाता है कि हाँ, मेरे पास पैसा आने वाले हैं। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो यह सब चीज दोस्तों होती रहती है। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, यह सब जो परीक्षाएं हैं, अगर आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों, समय अच्छा है। आप कर सकते हैं। आपका शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है।
किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नए व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वह अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वह विचार कैसे हैं, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताया और अच्छी चीज सिखाकर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वह व्यक्ति मुझे ऐसा बोल कर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपके उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वह किया था, मेरे साथ घटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीचे कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा। तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा इन चीजों का। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वह सब अलग अलग तरीके के हैं। तो किसी व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वह आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हां, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हां, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हां, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताया कि वह किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताया कि वह किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वह गलतियां नहीं करेंगे, वह आपको अपनी गलतियां बताया कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वह आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे कर होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्च किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मूक रखे होंगे, तो वह कर्ज में चला गया। तो वह आपको भी बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वह इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोग, तो आप वह गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वह भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हां, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठें, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वह बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन दिया है दोस्तों।
वह काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हां, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो। यानी कि यह कैसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वह क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हां, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को, दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु न हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वह मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वह कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है मेरे परिवार पर। पितृदोष है तो मैं समझ नहीं पाता हूं, उनको कैसे पता चलता है? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पिता है, मरने मारने तक भाई भाई उतर जाते हैं, घर में कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है, अगर कभी कभी होता है तो होने से पहले रुकावटें आ जाते हैं, घर में लड़की हो या लड़का उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ाते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे। तो यह सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेना। भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। यह उपाय जिसने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो वह उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हां 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं।